हरे कृष्णा सभी दोस्तों का। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है। कल हमारा निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी होने वाला है, तो पूरा डिटेल में हम पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी को देख करके हम सेंसेक्स में आराम से काम कर सकते हैं, दोनों का ग्राफ सेम रहता है। साथ में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का, जिसको देख करके आप फिन निफ्टी और बैंक एक्स में भी काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला तो हम बात करेंगे आज का मार्केट, क्योंकि देखिए अभी मार्केट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम प्राइस एक्शन को कितना बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट का साइकोलॉजी को कितना बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम साथ में न्यूज की भी बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है और न्यूज के कारण जो है बायर और सेलर का क्या साइकोलॉजी। क्योंकि देखिए सिर्फ न्यूज पे आप एकदम से भरोसा नहीं कर सकते मार्केट में, मतलब आप सिर्फ न्यूज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको कल का बता रहा हूँ, कल क्या हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया। कल संडे का दिन था, न्यूज आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद आप जानते हैं कि बुधवार को काउंटडाउन शुरू हो गया भाई। सीज फायर जो हुई थी बुधवार को खत्म होने वाला है, तो काउंटडाउन मतलब उल्टा गिनती शुरू हो गया, बस 3 दिन बचा हुआ आज, है ना। तो आप देख रहे हैं और उसके बाद और स्टेटमेंट आ रही है कि ईरान जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिना बातचीत किए ही होगा, है ना। और वहाँ जो यूएस जो है ईरान का लगातार उसका शिप को जब्त कर रहा है ना, ये हो रहा है, ब्लॉकेट लगा दिया है कहीं ना कहीं। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना आप न्यूज़ पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जैसे आप देखो अभी तक का जो पहले मार्केट न्यूज़ जब आ रही थी ना अचानक से, जब युद्ध एकदम से लाइव चल रहा था, उस समय हम देख रहे थे मार्केट सिर्फ न्यूज़ को रिएक्ट कर रही थी और कुछ नहीं कर रहा था मार्केट, सिर्फ न्यूज़। न्यूज़ आती थी मार्केट गिरता था, न्यूज़ आती थी मार्केट गिरता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना। और ये चीज़ मैंने आज आपको क्लियर नहीं किया, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर किया था पिछला सप्ताह का। पिछला सप्ताह में जब हमने वीकली एनालिसिस किया था ना, उस समय आपको बता दिया था कि अब मार्केट नॉर्मल हो रही है, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि मार्केट ट्रैप भी करेगी और बहुत ज़बरदस्त ट्रैप करेगी। नॉर्मल मार्केट बहुत ट्रैप करता है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप नहीं करता, इंट्राडे आसान कर देती है मार्केट, हमारा डोजी टाइप कैंडल पे सेटअप बनता है ना। लेकिन नॉर्मल मार्केट आसान नहीं होता है। तो देखिए आज का मार्केट में भी क्या हुआ, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, बातचीत के लिए भैया दोनों देश तैयार नहीं हो रहे हैं, तो एकदम से पुट बायर को लगा कि आज जो है मार्केट तो नीचे जाएगी, और पुट बायर को एकदम से मार्केट ने इस जोन में फंसा दिया यहां पे, है ना। और मार्केट एकदम से निकल गई अप साइड में, और आप देख भी रहे हैं मार्केट नीचे पे आई, लेकिन इस जोन में भी अभी मार्केट नहीं आया है। तो पुट बायर को एकदम से मार्केट ने फंसा दिया, है ना। एकदम से आप ना रेंडम तरीके से पूरी तरह से जो है न्यूज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि न्यूज निगेटिव आ चुका है तो मार्केट एकदम से नीचे ही जाएगी, न्यूज पॉजिटिव है तो मार्केट एकदम से ऊपर ही जाएगी। नहीं, आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते मार्केट में। आपको मार्केट में साइकोलॉजी भी समझना होगा बायर का और सेलर का। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो कोविड-19 में मार्केट ने रिकवरी की थी। जनवरी मार्केट गिरा थोड़ा, फरवरी थोड़ा गिरा, मार्च में बहुत ज़्यादा गिरा, मार्च में, है ना। और अप्रैल से मार्केट ने रिकवरी करना शुरू किया, और इतना रिकवरी किया कि जितना कोविड-19 में गिरा था उसका लगभग 3 गुना से ज़्यादा रिकवरी देखने को मिला। अब आप सोचो कि क्या अप्रैल में सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल दिया है कि अप्रैल में सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। तो हम अपने इंडिया के हिसाब से बात करें भैया, तो अप्रैल में ही सारी चीज़ें खराब हुई थी। हमको पता चला कि अप्रैल में ही सारी चीज़ें खराब हुई। एक तो लॉकडाउन हो गया, और भी चीज़ें खराब हो रही थी, यूएस में भी सारी चीज़ें खराब हो रही थी, पूरा दुनिया एकदम से और दिक्कत में जा रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, रिकवरी दिखाना शुरू किया। उसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब ये महीना हमारा शुरू नहीं हुआ था, अप्रैल का मंथ, तो हमने आपको बोला था कि देखो युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, और हो सकता है कि ये युद्ध अभी खत्म ना भी हो, लेकिन मार्केट कोविड-19 के जैसा रिकवरी करेगी। इसीलिए आपको ये नहीं समझना कि अरे युद्ध फिर से स्टार्ट हो गया या हो जाएगा तो क्या मार्केट फिर से नीचे जाना शुरू करेगी और उतना गिर जाएगी जितना लास्ट टाइम गिर गया। नहीं, अब मार्केट उतना नहीं गिरेगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मार्केट रिकवरी भी करने जाएगी, और बायर और सेलर बहुत ज़्यादा हो सकता है न्यूज को रिएक्ट ही ना करे। जैसे कल तो न्यूज आया, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर रिएक्शन होता तो आज मार्केट में बड़ा सेलिंग देखने को मिलता, और मार्केट हो सकता है कि आपको इस आसपास में या शायद इससे भी नीचे मार्केट पैनिक करता हुआ नजर आता। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मार्केट में। मार्केट जहां लास्ट टाइम क्लोज हुई थी वहीं आसपास में मार्केट खड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं मार्केट में, है ना। तो इसीलिए मार्केट का साइकोलॉजी को समझ करके ही काम करना है, क्योंकि एक तरफा अब मार्केट एकदम से न्यूज़ को पकड़ के चले, बिल्कुल भी हम नहीं बोल सकते ये। तो चलिए हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए मार्केट में
चार्ट को देखना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो अभी यही मार्केट में है भैया, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैंने लगातार आपको दिखाया, आप जा करके हमारा पिछला 10 दिन का वीडियो को देख लीजिए। मैंने लगातार इस मार्केट मूड की बात की है कि मार्केट का मूड को देखिए, प्लीज़ देखिए मार्केट का मूड को, मार्केट का मूड कहाँ पे जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट का मूड कहाँ पे है ना। तो मार्केट का मूड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देख रहे हैं मार्केट का मूड को, है ना, कि कहाँ पे मार्केट का मूड जो है वो हमारा भी चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ग्रिड जोन में, और आपको बता रखा है, मैं लगातार बताता हूँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखो मार्केट जब ग्रिड जोन में रहती है तो यहाँ पे बायर का कंट्रोल रहता है मार्केट के ऊपर, है ना, बायर कंट्रोल करते हैं। अब देखो मैं ये बायर, कौन सा बायर की बात कर रहा हूँ, क्या मैं छोटे मोटे प्लेयर की बात कर रहा हूँ, रिटेलर की बात कर रहा हूँ? तो भैया रिटेलर के बाइंग करने से क्या मार्केट ऊपर चला जाएगा, या रिटेलर के सेलिंग करने से मार्केट नीचे चला जाएगा? ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं एफआई की बात कर रहा हूँ, मैं डीआईज की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर, या तो आप इंडिविजुअल ट्रेडर भी बोल सकते हैं इनको, या सुपर इन्वेस्टर भी आप इनको बोलते हैं, है ना। तो इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके बाइंग सेलिंग करने से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, आप जानते हैं, क्योंकि ये इनके पास स्मार्ट मनी है। ओके, चले तो हम इनकी बात कर रहे हैं कि भैया जब मार्केट ग्रिड जोन में होगी तो बायर के कंट्रोल में होगी मार्केट उस समय, और जब मार्केट स्ट्रीम ग्रिड जोन में होगी तो बायर के कंट्रोल में यहां भी मार्केट होगा। लेकिन यहां पे क्या होंगे, यहां पे बायर जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। जैसे देखो यहां पे बात करें तो यहां पे क्या होता है, जब फियर जोन में मार्केट होती है ना तो सेलर के कंट्रोल में होता है मार्केट। लेकिन भैया जब स्ट्रीम फियर होता है ना तो यहां पे बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से बोलो कि पावरफुल सेलर हम बोल सकते हैं, कि सेलर के पास बहुत जबरदस्त पावर होता है कि भैया सेलर कहीं से भी मार्केट को गिरा सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे 500 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो मार्केट और नीचे जाएगा क्या? और नीचे जा सकता है बिल्कुल। या 500 पॉइंट आज गिर गया नीचे, मार्केट रैली कर गया तो और नीचे जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, और नीचे जा सकता है अगर इस जोन में मार्केट है तो। उसी तरह से सेम इसका उल्टा यहां पे होता है कि जब मार्केट स्ट्रीम ग्रिड जोन में होती है तो मार्केट मान लो 300 पॉइंट का गैप अप हो गया या 500 पॉइंट का गैप अप हो गया, क्या और मार्केट ऊपर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है ना। ओके, तो ये चीज हो गया। और फियर जोन में क्या होता है कि जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, थोड़ा ऊपर जाती है प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग, है ना। इसीलिए ये सिस्टम यहाँ पे चलता है। और इस ग्रिड जोन में क्या होता है कि थोड़ा नीचे आया बाइंग करो, नीचे आया बाइंग करो, नीचे आया बाइंग करो, नीचे आया बाइंग करो, तो नीचे जब भी आएगा बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। जैसे अब आज देखो ना, आज का भी मार्केट में वही हुआ, मार्केट एकदम से नीचे आई है, पहला कैंडल छोटा मोटा कैंडल नहीं था, लगभग 180 पॉइंट का कैंडल था भाई साहब। अब आप सोचो कि मार्केट खुलने के बाद अगर 180 पॉइंट नीचे आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट नीचे तो आया, और आपको पता है कि ग्रिड जोन में मार्केट है, और ग्रिड जोन में जब मार्केट नीचे आएगी तो बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, मार्केट नीचे आएगी बाइंग करने का मौका मिलेगा आपको वहां पे। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी नीचे मार्केट आ गई तो क्या यहाँ भी बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना भाई साहब कि जब हम ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करते हैं तो ओवरनाइट में न्यूज आने का चांसेस होता है ना। अब न्यूज पे तो प्राइस एक्शन काम नहीं करेगी ना, या न्यूज पे मार्केट मूड तो काम नहीं करेगा, या बड़े प्लेयर का भाई पकड़ मार्केट में तब तक ही रहेगा जब तक मार्केट ओपन है। क्लोज मार्केट में किसी का पकड़ नहीं होता, वो सिर्फ ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट को लेकर के चलती है। तो यहाँ बिल्कुल ये मार्केट नीचे आया है तो हमको बिल्कुल बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, लेकिन हम रात भर के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, अगर कल हमको यहीं आसपास में मिलता है तो हम बिल्कुल बाई करने के लिए जाएंगे। आप देखो नीचे मार्केट आया बाइंग किया, फिर नीचे आया मार्केट बाइंग किया, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ भी बाइंग करने का है। लेकिन हाँ, मार्केट कल खुलेगा और यहीं आसपास में या थोड़ा नीचे और मिल जाए या थोड़ा गैप डाउन हो जाए तो और बढ़िया हमारे लिए। फिर तो भैया अगर गैप डाउन होकर के अगर नीचे आ जाए तो और अच्छी बात है, फिर तो हमारे लिए ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रहेगा, है ना। बस ओवरनाइट से थोड़ा बचना है, क्योंकि न्यूज मार्केट में कभी भी गड़बड़ कर सकती है, ये चीज़ है। मतलब ओवरनाइट में ये साइकोलॉजी काम नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट का मूड। तो अभी आपको एकदम ध्यान रखना है कि मार्केट का मूड ही है जो आप इंट्राडे में आपको बचा सकता है। आपको ये समझना होगा कि मार्केट का मूड कहाँ पे, इसलिए लगातार हम इसकी बात करते हैं, है ना। ओके, तो चलिए अब हमको करना क्या है कल के मार्केट में। देखिए सबसे पहले तो हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे थोड़ा जा करके देखते हैं। जैसे 1 वीक का टाइम फ्रेम में अगर हम जा करके देखें तो आप देख सकते हैं कि भैया लगातार 3 कैंडल हमारा ग्रीन बना, है ना। आप देख रहे हैं एकदम से लगातार 3 कैंडल हमारा ग्रीन बना हुआ है। लगातार मार्केट 3 सप्ताह वीकली टाइम फ्रेम में 3 सप्ताह मार्केट लगातार ऊपर गई है। और जब हमने देखा था कि जब मार्केट गिर रही थी तो 5 सप्ताह
या फिर आप मोटा मोटी इसको भी मिला दो तो 6 सप्ताह जो है मार्केट लगातार गिरा था। और ये पूरा का पूरा गिरावट क्यों आया था? न्यूज के कारण। तो आपको पता है ना कि जब मार्केट न्यूज बेस्ड गिरावट आती है मार्केट में, तो मार्केट उसको बहुत स्पीड में रिकवरी करता है। और आप देखो ना, बहुत अच्छा खासा रिकवरी हो चुका है, बहुत ज़्यादा रिकवरी और बाकी नहीं है। मतलब आप देखो कि 24,400 के आसपास में तो है ही है मार्केट, बस 26,000 के आसपास में पहुंचा, मार्केट न्यूज बेस्ड कवर कर लेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं, मतलब 26,000 भी नहीं, 25,600। मतलब मोटा मोटी अगर आप बात करो यहाँ से, तो 1,000 से लेकर के 1200 पॉइंट अगर मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी कर लिया, तो मार्केट जो है अपना न्यूज, जितना मार्केट न्यूज बेस्ड गिरा था ना, उतना आराम से रिकवरी आ जाएगा। और देखो जब मार्केट ऊपर जाती है ना, जैसे जब मार्केट नीचे जाती है तो आपको एकदम से पता चलता है कि मार्केट नीचे जा रही, बड़ा बड़ा रैली मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तो वैसा मोमेंटम करके नहीं जाती जैसे नीचे में मोमेंटम होता था। इसीलिए देखो आपको जो है, या तो एकदम से बड़ा गैप अप मिल जाएगा कभी देखने को, या तो फिर बड़ा रैली देखने को मिल जाएगा। पता चलेगा, आप सोच रहे हो कि 100-200 पॉइंट ही ऊपर नीचे होगा, पता चलेगा एक दिन में ही अचानक 300-400 पॉइंट, 500 पॉइंट मार्केट ऊपर निकल गया, तो रैली होता है। या फिर 300-400-500 पॉइंट का गैप अप ही हो जाएगा। मतलब जब मार्केट को रिकवरी दिखाना है ना, तो ज़्यादातर गैप अप या रैली से जाएगा, और नहीं तो जनरली देखोगे साइडवेज रहेगा मार्केट। पता चलेगा एक रेंज में ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, एक रेंज साइडवेज बना करके मार्केट रखा हुआ है। ये चीज़ है। ओके, तो 1 वीक का टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम में तो खड़ी है। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमने आपको पहले भी बताया कि बुलिश मोमेंटम में मार्केट खड़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले ही डोजी टाइप कैंडल का हाई तोड़ दिया है मार्केट ने। ओके, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम में बात करें, तो 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि भाई 1 डे का टाइम फ्रेम में मार्केट कर क्या रही, ऊपर गई, थोड़ा मार्केट रुका, फिर ऊपर गई, थोड़ा मार्केट रुका। तो मार्केट कहीं ना कहीं यही काम कर रहा है। 4 दिन यहाँ पे मार्केट रुका है, थोड़ा साइकोलॉजी को समझना जरूरी है कि ऊपर गया 4 दिन मार्केट रुका, फिर ऊपर गया है, 4 दिन हो गया मार्केट का। हो सकता है कल गैप अप आ जाए मार्केट में, या फिर गैप अप ना आए। अगर देखो साइकोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट गैप अप आ गया तब तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर गैप अप नहीं हुआ तो हो सकता है कल रैली देखने को मिल जाए मार्केट में, एक बुलिश रैली देखने को मिल जाए, ये हो सकता है। मतलब साइकोलॉजिकली हम आपको बता रहे हैं कि एक अगर गैप अप नहीं हुआ तो एक बुलिश रैली देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं 4 दिन समय मार्केट ने बिताया है और मार्केट ऊपर गया, फिर 4 दिन अब हो चुका है, तो हो सकता है कि अब ऊपर जाए, या तो गैप अप से या तो रैली करके। उसी तरह से जब मार्केट नीचे भी गिर रही थी ना, 4 दिन मार्केट लगातार फिर गिरता, 4 दिन लगातार गिरता, फिर 4 दिन लगातार गिरता, 4 दिन लगातार गिरता, तो मार्केट ने 4 दिन का कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था यहाँ पे। उसी तरह से मैं ऊपर भी देख रहा हूँ, ऊपर गया 4 दिन, ऊपर गया 4 दिन, तो ये 4 दिन का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा है। ये मार्केट का साइकोलॉजी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। प्राइस एक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी को समझना। तो ये क्लियर हो गया कि या तो अगर गैप अप कल आ गया तो ठीक है, गैप अप नहीं आया तो रैली होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम रैली को पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि हमको पकड़ना एक दिन का टाइम फ्रेम है नहीं, हमको तो भैया यहाँ पे जो पकड़ना है वो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, या 5 मिनट में आप पकड़ेंगे। तो 15 मिनट या 5 मिनट में हम कैसे समझ सकते हैं कि हाँ रैली ही होगा मार्केट में। ओके, तो आप ध्यान से देखो पहले रैली को, रैली का मार्केट को पहले आपको देखना पड़ेगा कि आखिर रैली का मार्केट चलता कैसा है, क्या होता है रैली के मार्केट में। अब देखो जैसे यहाँ पे मार्केट में रैली हुआ था, तो आप देख रहे थे कि मार्केट खुला था 24,175 में और मार्केट 24,371, मतलब 300 पॉइंट का रैली हो गया था मार्केट में, है ना। तो ये हमारा रैली हो गया। तो आपको रैली का मार्केट को बड़ा ध्यान से देखना होगा कि रैली के मार्केट में आखिर चलता कैसे है, मार्केट क्या करता है यहाँ पे। ओके, तो आप देखो कि रैली के मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो फर्स्ट टाइम में मार्केट थोड़ा कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। आप देख रहे हो ये जो आप जोन को देखोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट कंफ्यूज कर रहा है। मतलब जहां अगर कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर दिया है तो समझ लीजिए कि रैली आने वाला है मार्केट में, कंफ्यूजन करना शुरू करेगा। एक बार जैसे ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, इससे क्या लगता है, इससे लगता है कि भाई मार्केट का क्या साइकोलॉजी है, लोग एकदम से पोजीशन बना नहीं पाते मार्केट में। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई मार्केट थोड़ा समय बिता रहा है, लोगों का भरोसा को थोड़ा तोड़ने का कोशिश करता है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश करता है। जब मार्केट रैली जाती है अप साइड में, हम बुलिश रैली की बात करें, जब मार्केट नीचे के साइड में गिरता है तो बहुत शार्प गिरता है ना। लेकिन जब ऊपर जाती है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग देखने को मिलता है। नीचे के साइड में ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती है मार्केट में, एकदम शार्प गिरावट आता है नीचे के साइड में। ओके, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है ना तो लोग एकदम से ऊपर का पोजीशन बनाते हैं,
लेकिन ज़्यादातर बायर मतलब कोई भी मार्केट में काम करता है ना, तो उसको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए वो ज़्यादातर क्या करता है, ऊपर के साइड में ही रहता है। मतलब बुलिश ही तो रहता है मार्केट में जनरली, हमको पता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर के साइड में इसीलिए ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। अब जैसे देखो रैली में अगर हम बात करें तो ये भी तो एक रैली हुआ, अगर हम यहाँ पे देखें तो 23,555 से मार्केट ने जो हाई दिखाया है 23,900 लगभग, है ना। तो आप 555 से 900 का अगर रैली यहाँ पे जा रहा है, तो आप लगभग बोल सकते हैं 300-350 पॉइंट का रैली हो गया था मार्केट में। अब देखो रैली का मोमेंटम कैसा रहता है, कैसे मार्केट चलती है रैली में, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम में आप देखोगे ना, थोड़ा जो जरूर मार्केट कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, है ना। एक बार आपको कंफ्यूज, या तो पहला कैंडल में कंफ्यूज करे, या तो दूसरा कैंडल या तीसरा कैंडल, ये 2-3 कैंडल के अंदर में थोड़ा कंफ्यूजन। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट एकदम से डोजी टाइप कैंडल फॉर्म किया है ना, तो एकदम से यहाँ से मार्केट ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। तो मतलब जब भी मार्केट में बुलिश रैली आएगी, तो ये हम देख रहे हैं कि मार्केट एक बार कंफ्यूज करने के लिए जाने वाला है ना। तो हमें क्या करना है, और देखो मार्केट जब भी ऊपर जा रही है तो एक बार क्या हो रहा है, मार्केट नीचे विक्स बना रही है, ऊपर जा रहा है थोड़ा विक्स बना रहा है नीचे। अब देखो नीचे का विक्स अच्छा खासा दिखाई देगा, मतलब नीचे में विक्स मार्केट बना रही है, थोड़ा नीचे जा रहा है एक बार, फिर मार्केट ऊपर जा रही है इस तरह से। ओके, तो ये मार्केट का साइकोलॉजी है। तो आपको करना क्या चाहिए रैली के मार्केट में, देखिए रैली के मार्केट में मेरे को लगता है कि एक काम सबसे बेहतरीन हो जाता है रैली के मार्केट में अगर हम देखें तो, कि भैया अगर पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई टूटा तो उसके साथ में जाइए, और नहीं तो फिर आप अपना जो सेटअप बना करके रखे उस पे जाइए, सेटअप पे बेहतरीन मोमेंटम आता है। तो सबसे अच्छा होता है कि भैया पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, हाई टूटेगा तो हाई के साथ में जाओ। ओके, क्योंकि जैसे हमने देख लिया कि ज़्यादातर चांस है कि मार्केट में रैली हो सकता है ना। उसी तरह से आप कर लो, पहला 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लीजिए और उसको टूटने का वेट कीजिए। वो जब टूटेगा ना, तो उसके बाद मार्केट एकदम से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला 15 मिनट का कैंडल जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए हमारे लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते। ओके, और अगर हम यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो आप जानते हैं कि आज का जो हमारा सपोर्ट था वो था 24,330 में, है ना, और हमारा जो रेसिस्टेंस था वो था 24,406 में। ओके, अब मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए अभी आप देख रहे हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस एकदम सामने में था। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे रेसिस्टेंस सामने में था। ओके, और यहाँ पे मार्केट कर क्या रही थी, थोड़ा कंफ्यूजन करने का ट्राई जो है फर्स्ट टाइम में मार्केट कर रही थी यहाँ। ठीक है, तो देखिए हम जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट रेसिस्टेंस पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी कर सकती है, या थोड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए भी जा सकता है। तो अब सपोर्ट रेसिस्टेंस में हमको कैसे करना है, तो देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस के सामने में एक बात ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट के सामने अगर मार्केट खड़ी है ना, तो आपको ये देखना है कि क्या यहाँ से हमको कोई बियरिश सेटअप मिल सकता है। अगर बियरिश सेटअप मिलता है, सपोर्ट के सामने अगर कोई बियरिश सेटअप मिलता है तो बियरिश सेटअप के साथ में जाएंगे, है ना। और अगर सपोर्ट के सामने हमको कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो बुलिश सेटअप के साथ में जाएंगे। दूसरा नंबर में अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो वहां पे भी हमको बियरिश सेटअप या बुलिश सेटअप के साथ में जाना, मतलब सेटअप के साथ में ही जाइए मार्केट में, है ना। आप सीधे मतलब जो है ना सपोर्ट रेसिस्टेंस के सामने से मतलब बाइंग सेलिंग करने का ट्राई मत कीजिए। और अगर आपको करना है तो वहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा कहाँ पे है, मतलब एक रिक्सी वाला ट्रेड हो जाता है अगर हम सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम करते हैं और उसी पे हम अगर अपना सेटअप बना ले। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि देखिए बुलिश और बेयरिश सेटअप जो हमारा अभी करेंटली चल रहा है वो हमारा ये वाला सेटअप है। एक तो ये ओपन इक्वल टू हाई के जैसा दिखाई देता है ना, यहाँ से हम बेयरिश सेटअप बनाते हैं, और एक है हमारा ओपन इक्वल टू लो के जैसा, जिससे हम यहाँ से बुलिश सेटअप बनाते हैं। तो ये हमारा सेटअप है, जहाँ पे अगर बहुत बड़ा कैंडल है तो 50% पे एसएल रहेगा, यहाँ पे 50% पे एसएल रहेगा अगर बहुत बड़ा कैंडल दिखाई दे रहा है तो, और नहीं तो फिर भैया ये हाई पे एसएल रहेगा या तो इस लो पे एसएल रहेगा अपोजिट कैंडल बनने पे। मतलब अगर हम नीचे साइड के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल या यहाँ ग्रीन कैंडल बनेगा तो स्टॉप लॉस जाएगा, और यहाँ पे या तो एक रेड कैंडल बने या तो फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बने तो मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे जाएगा। तो यही सेटअप अभी हमारा चल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो सबसे बेहतरीन होगा या तो सेटअप में जाइए, नहीं तो मैंने आपको जो साइकोलॉजी बताया है मार्केट का वो साइकोलॉजी पे जा सकते हैं। ऐसे मैंने आपको बता ही दिया कि रैली हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज मार्केट में दिखाई दे रहा है रैली का।
ओके, तो मतलब पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो के साथ में भी आप जा सकते हैं मार्केट में। उससे पहले अगर हमारा सेटअप बन गया तो सेटअप के साथ में भी जा सकते हैं मार्केट में। ओके, चले ये हमारा हो जाएगा। अब दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया अगर मार्केट को बहुत ऊपर जाना है तो बैंकिंग सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर हमारा अभी जो है वो तो हमारा बैंकिंग सेक्टर है। तो भैया अगर बहुत ऊपर मार्केट को जाना है तो बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्म करना जरूरी है, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आप देखो बैंकिंग सेक्टर ने आज मिला जुला परफॉर्म किया, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे। इसका कारण क्या था? इसका कारण मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आज जैसे हमारा जो मेन बैंक है, आप जानते हैं सबसे बड़ा बैंक जो है वो मेरा एचडीएफसी बैंक है ना। और एचडीएफसी बैंक का अगर हम बात करें तो आज मिला जुला एचडीएफसी बैंक चला। मतलब सारे बैंक की अगर हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एचडीएफसी बैंक जो है वो मेरा 0.50% का जो है यहाँ नीचे गया है। उसके बाद अगर हम आईसीआईसी बैंक की बात करें तो वो ऊपर गया 0.70, है ना। उसके बाद हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 2.55% ऊपर गया। एक्सिस बैंक नीचे गया, कोटक महिंद्रा बैंक नीचे गया। मतलब कुछ बैंक ऊपर कुछ बैंक नीचे, थोड़ा मार्केट को ऊपर थोड़ा मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। मतलब सारे एक साइड में मार्केट में नहीं चले। लेकिन आज सबसे अच्छा ये हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेहतर परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम में, इसीलिए मार्केट को ऊपर लेके जा पाया। ओके, तो बैंकिंग सेक्टर ने मिला जुला परफॉर्मेंस किया। साथ में अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में जो परफॉर्मेंस हुआ है ये आप देख सकते हैं पहला 15 मिनट में कि मिला जुला परफॉर्मेंस यहाँ भी देखने को मिला आईटी सेक्टर में, है ना। आप देख रहे हैं एक बार मार्केट ऊपर गई रिकवरी करने के लिए, फिर मार्केट यहाँ से गिरा है। ओके, लेकिन हाँ एक अच्छी बात हमारे लिए यह है कि आईटी सेक्टर जो है वो अभी एक रेंज में है। ऐसे हम जानते हैं कि न्यूज़ बेस्ड, मतलब जब हमारा युद्ध का न्यूज़ आया उससे पहले से आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरा है। सबसे ज़्यादा गिरावट आईटी सेक्टर में हुआ है, इसीलिए अब रिकवरी के लिए जा रही है आईटी सेक्टर। अभी तक भी बहुत अच्छा खासा रिकवरी आईटी सेक्टर ने दिखाया है और आने वाले टाइम में हो सकता और अच्छा रिकवरी दिखाए। तो आईटी सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा गिरावट का चांस मेरे को नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत गिर रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अभी एकदम से गिरावट के मूड में तो नहीं दिखाई दे रहा, रिकवरी के मूड में है। तो कभी भी बेहतरीन मोमेंटम आईटी सेक्टर में आ सकता है। ओके, और बैंकिंग सेक्टर भी हमारा जो यहाँ पे हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर मतलब बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिकवरी आया है। हम लगातार देख रहे हैं कि रिकवरी और कहीं से कोई बेयरिश सेंटिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है ना। ये चीज़ है। चलिए एक बार हम थोड़ा न्यूज़ को भी देख लेते हैं। न्यूज़ भी हमने आपके लिए बना रखा है। तो देखिए न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं है, बस यही ईरान युद्ध का ताज़ा अपडेट। यहाँ पे अमेरिका द्वारा मालवाहक जहाज को, है ना, कार्गो जो है जब्त करने के बाद नई शांति वार्ता अनिश्चित। मतलब ईरान का जो भाई कार्गो शिप है ना उसको अमेरिका ने जो है वो जब्त कर लिया है। ओके, जिसके कारण यहाँ पे बोला गया है एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है, और दूसरा नंबर बोला गया है कि अब बातचीत हम नहीं करेंगे। वहाँ के जो संसद है ना, ओके, संसद भवन में ये बताया जा रहा है कि अब हम बातचीत करने के लिए तैयार अभी नहीं हैं। और आप जानते हैं बुधवार को फाइनली निष्कर्ष निकलने वाला। लेकिन देखिए एक और चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि देखिए अब क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये जो ईरान भी है ना, ये कहीं ना कहीं मिसलीड करने का ट्राई कर रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट को अस्थायी करने का ट्राई कर रहा है, मेरे को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मार्केट को। और मैंने आपके साथ ये चीज़ को डिस्कशन भी किया था, रखा था आपके सामने। आपको क्या लगता है? आप भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि मिसलीड करने का ट्राई कर रहा है ईरान। कभी कुछ बोलता है, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा खोल देता है, कभी बंद कर देता है, कभी जाने देंगे शिप को, कभी रोक देंगे। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल मार्केट को अस्थायी करना चाहता है। ओके, इसीलिए ये ग्लोबल मार्केट को भी कहीं ना कहीं पता है कि अब जो है ये युद्ध का क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिसलीड करने का ट्राई कर रहा है। तो अब बायर सेलर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले न्यूज़ में। इसलिए मैंने अभी आपको बोला था कि न्यूज़ को देख करके एक तरफा मार्केट में पोजीशन ना ले कि एकदम से न्यूज़ आज निगेटिव है तो मार्केट नीचे ही चला जाएगा, या पॉजिटिव है तो एकदम ऊपर ही चला जाएगा। नहीं, आपको साथ में मार्केट का साइकोलॉजी को पकड़ना होगा। ओके, इसीलिए मैं लगातार आपको मार्केट का मूड दिखा रहा हूँ। मेरे पास तो बस यही है अभी जो मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया इससे बेहतरीन तो अभी मार्केट में कुछ नहीं। इसी को समझो ध्यान से। आप बोलोगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो भी बना दूंगा आपको, जिसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल का भी और भी चीज़ें यहाँ पे रख देंगे आपके सामने कि हम इसको और कैसे चेक कर सकते हैं मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे,
ओके, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो उसके लिए थैंक यू, आपने इतना प्यार दिखाया हमारे वीडियो पे। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके भी हमारा उत्साह बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और कल हमारा सुबह में 6 बजे जो है डेली रोज़ जो हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो आता है, सेटअप वीडियो, वो हमारा कल अपलोड होगा, हमारा जो दूसरा चैनल है। तो चलिए हम आज का सेशन करते हैं यहीं पे, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।